स्पाइसेस, ये हफ्ता तुम्हें तोड़ने नहीं आया। ये हफ्ता तुम्हें ये दिखाने आया है कि तुम कब से अपने एहसासात अकेले उठाते आ रहे हो। स्पाइसेस की सबसे बड़ी ताकत हमेशा एहसास रही है, मगर इस हफ्ते यही एहसास तुम्हारे लिए इम्तिहान बन जाएगा। पिछले कुछ दिनों से तुम एक अजीब कैफियत में हो। जाहिर है तुम नर्म हो, मददगार हो, सबकी बात सुन रहे हो, मगर अंदर कहीं एक थकन है जिसे तुमने नाम नहीं दिया। ये थकन जिस्म की नहीं है पाइसेस, ये हक के बगैर देने की है। इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में 3 जगहों पर यह बोझ नुमाया होगा। काम और रोजगार में तुम महसूस करोगे कि तुम सब कुछ दे रहे हो, मगर बदले में वाज़े तारीफ या सिमत नहीं मिल रही। कोई काम जो तुमने दिल से किया वो बस एक्सपेक्टेड समझ लिया गया। यही वो जगह है जहां पाइसेस खामोशी से खुद को कम अहम समझने लगता है। रिश्तों में मसला मोहब्बत की कमी का नहीं होगा। मसला ये होगा कि तुम सबको समझ रहे हो, मगर कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। तुम दूसरों के दर्द को अपना बना लेते हो, मगर अपना दर्द खामोशी से छुपा लेते हो। पाइसेस, ये हमदर्दी नहीं, ये खुद को नज़रअंदाज करना है। पैसे और जिम्मेदारियों में यह हफ्ता वाज़े सोच मांगेगा। कोई खर्च, कोई वादा या किसी और की ज़रूरत तुम्हें जज्बाती तौर पर हाँ कहने पर मजबूर कर सकती है, मगर याद रखो, हर मदद तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती। ये सब अंदाजे नहीं है पाइसेस, ये पेशगोई है, क्योंकि इस हफ्ते नेपच्यून तुम पर खास असर डाल रहा है। नेपच्यून तुम्हारा हाकिम सियारा है, और नेपच्यून एहसासात को गहरा करता है, मगर हद ना हो तो उलझन बढ़ा देता है। नेपच्यून तुमसे पूछ रहा है, क्या तुम लोगों को बचाते बचाते खुद को भूल गए हो? पाइसेस, हर कश्ती तुम्हें पार नहीं लगानी होती। हफ्ते की शुरुआत में तुम ज्यादा हसास रहोगे। लोगों के लफ्ज, उनके मूड और उनकी खामोशी तुम फौरन महसूस करोगे। हफ्ते के दरमियान एक लम्हा आएगा जहां तुम्हें एहसास होगा कि तुमने किस बात पर अपनी हद पार कर ली है, और हफ्ते के आखिर तक ये वाजे हो जाएगा कि अगर तुमने अब भी हद वाजे ना की तो ये जज्बाती बोझ तुम्हें थका देगा। ये वो मकाम है जहां पाइसेस या तो अपने एहसास को अपनी ताकत बनाता है या इसे अपनी कमजोरी बना लेता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहते कि सख्त हो जाओ, यहाँ हम ये दिखाते हैं कि नरमी और हद एक साथ कैसे चलती है। पाइसेस, अभी तक तुमने सिर्फ इस हफ्ते के एहसास की फजा देखी है, लेकिन असल सवाल ये है, ये बोझ सबसे पहले कहाँ असर डालेगा? और जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, ये तुम्हारे रिश्तों, फैसलों और खुद की कदर पर असर डालेगा। वहीं जहां पाइसेस सबसे ज्यादा देता है और सबसे कम मांगता है। पाइसेस, ये अभी शुरुआत है, असल समझ अब सामने आने वाली है। पाइसेस, अब बात सिर्फ एहसासात महसूस करने की नहीं रही, अब बात यह है कि ये एहसासात तुमसे क्या ले रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते जो नरमी तुम दिखा रहे हो वो सबके लिए सहूलत बन रही है, मगर तुम्हारे लिए बोझ। इस हफ्ते काम की जगह पर या जिस माहौल में तुम काम कर रहे हो, तुम खुद को बार बार ये कहते हुए पाओगे, चलें मैं कर देता हूँ। कोई मसला हो, कोई उलझन हो या किसी को सहारा चाहिए, तुम फौरन सामने आ जाओगे। पाइसेस, ये खूबी है, मगर इस हफ्ते यही खूबी तुम्हारी आजमाइश बनेगी। जरा एक मंजर सोचो, किसी का काम रुक गया है, वो परेशान है और तुम आगे बढ़ जाते हो बगैर ये सोचे कि तुम पहले ही कितना उठा रहे हो। नतीजा, काम हो जाएगा मगर तुम खाली हो जाओगे। अगर तुमने इस हफ्ते भी हर बोझ अपने कंधों पर उठा लिया तो लोग तुम्हारी मदद नहीं, तुम्हारी दस्तयाबी इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं रिश्तों की तरफ। यहाँ मामला मोहब्बत का नहीं, हद का है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते तुम सामने वालों के मसले अपना मसला बना लोगे। तुम सुनोगे, समझाओगे और खुद को पीछे रख दोगे। तुम कहोगे मैं समझता हूँ, मगर दिल कहेगा मुझे भी तो कोई समझे। पाइसेस, ये कुर्बानी नहीं, ये सेवियर कम्प्लेक्स है, और सेवियर आखिर में अकेला रह जाता है। एक सच सुनो, तुम सामने वाले के लिए हर वक्त मौजूद होगे, मगर जब तुम थकोगे तो कोई पूछेगा नहीं कि तुम कैसे हो। अगर तुमने एक बात नरमी से मगर साफ कह दी तो रिश्ता मतवाजन हो सकता है। खामोश रहे तो थकन बढ़ेगी। सिंगल पाइसेस के लिए इस हफ्ते कशिश हो सकती है। कोई शख्स तुम्हारी नरमी से मुतासिर होगा, मगर सवाल यह है, क्या वो तुम्हें समझना चाहता है या सिर्फ तुम्हारी तवज्जो चाहता है? यह हफ्ता किसी को बचाने का नहीं, नीयत परखने का है।
यहाँ जरा रुक जाओ। यही वो जगह है जहाँ पाइसेस बार बार खुद को नुकसान पहुंचाता है। वो ये समझ लेता है कि अगर मैं ज्यादा दूंगा तो रिश्ता मजबूत हो जाएगा। नहीं, कुछ रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों बराबर देते हैं। और इस हफ्ते अगर तुमने अपनी हद वाजे ना की तो देने की आदत तुम्हें थका देगी। अब तुम जान चुके हो कि काम में कहाँ मदद खत्म होती है और खुद को थकाना शुरू। रिश्तों में हद क्यों जरूरी है और हमदर्दी कहाँ ताकत है और कहाँ नुकसान। मगर अभी एक आखिरी और फैसला कुन पहलू बाकी है। पैसा, जिम्मेदारियां और वो आसमानी मंतक जो पाइसेस को इस हफ्ते हकीकत की तरफ वापस लाती है, वही हम आखिर में बिल्कुल साफ, नरम मगर मजबूत अंदाज में सामने रखेंगे। पाइसेस, अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां तुम अक्सर बात बदल देते हो और बाद में इसकी कीमत खामोशी से अदा करते हो। पैसा और इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां। इस हफ्ते माली मामलात में कोई बड़ा फायदा या अचानक नुकसान वाज़ेह नहीं है, मगर ये मत समझना कि ये हफ्ता गैर अहम है। ये हफ्ता तुम्हें ये सिखाने आया है कि जज्बात में दिया गया वादा बाद में ज़हनी दबाव बन जाता है। आने वाले दिनों में कोई खर्च तुम्हारे सामने आ सकता है जो बज़ाहिर छोटा लगे। किसी की ज़रूरत, किसी का दबाव या किसी वादे की कीमत तुम दिल में कहोगे चले हो जाएगा। पाइसेस, यही वो लम्हा है जहां तुम्हें रुकना है। हर मदद तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती और हर वादा पूरा करना तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी हद मांगता है। ये हफ्ता उधार देने का नहीं, ना ही बगैर सोचे जिम्मेदारी उठाने का है। ये हफ्ता अपने वसाइल को साफ, महदूद और हकीकत पसंदाना रखने का है। किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बचें और ख़ास तौर पर मामलात को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब पाइसेस पैसा जज्बात से अलग कर लेता है तो दिल भी हल्का हो जाता है। अब आते हैं उस आसमानी मंतक पर जो इस पूरे हफ्ते को पाइसेस के लिए इतना गहरा बना रही है। नेपच्यून तुम्हारा हाकिम सियारा है और इस हफ्ते नेपच्यून तुम्हें दो रास्ते दिखा रहा है। एक रास्ता ख्वाब, उम्मीद और सबको खुश रखने की कोशिश। दूसरा रास्ता हकीकत, हद और खुद की हिफाजत। नेपच्यून ख्वाब दिखाता है मगर हद ना हो तो हकीकत धुंधला देता है। इस हफ्ते नेपच्यून तुमसे पूछ रहा है, क्या तुम अपने एहसासात को समझ रहे हो या बस इन्हें बहा रहे हो। ये फर्क बहुत अहम है। और मार्स की हल्की कैफियत यहाँ एक और पैगाम दे रही है। मार्स तुम्हें ये हिम्मत दे रहा है कि तुम नरमी के साथ नहीं भी कह सको। ये गुस्सा नहीं, ये खुद तहफ़्फ़ुज़ है। और मरकरी तुम्हें ये याद दिला रहा है कि बात साफ हो तो गलत फहमी नहीं बढ़ती। जहाँ वजाहत ज़रूरी हो वहाँ खामोशी खुद को नुकसान देती है। इसलिए ये हफ्ता पाइसेस को और ज़्यादा हसास नहीं, ज़्यादा बाशऊर बनाकर छोड़ेगा। और शऊर ही असल ताकत है। अब इस हफ्ते की बिल्कुल साफ हिदायत सुन लो। इस हफ्ते तुमने 3 काम ज़रूर करने हैं। पहला, एक ऐसा वादा जो तुमने सिर्फ एहसास में किया है, इसे दोबारा सोचना है। दूसरा, एक ऐसी जिम्मेदारी जो तुम अकेले निभा रहे हो, इसे बांटना है। तीसरा, एक ऐसी जगह जहां तुम हमेशा हाँ कहते हो, वहां नरमी से नहीं कहना है। अगर तुमने ये तीनों कर लिए तो ये हफ्ता तुम्हें थकाएगा नहीं, ये तुम्हें महफूज करेगा। पाइसेस, ये हफ्ता तुम्हें बदलने नहीं आया, ये हफ्ता तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि नरमी तभी खूबसूरत होती है जब इसके साथ हद भी हो। और जब पाइसेस ये समझ लेता है तो वो सिर्फ एहसास नहीं रहता, हकीकत बन जाता है। अब जाते जाते कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिखो, बाउंड्री या बैलेंस या रिलीज। इसी एक लफ्ज से पता चल जाएगा कि इस हफ्ते पाइसेस का असल इम्तिहान कहाँ है। पाइसेस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।